बहुत पुराने समय की बात है। एक बूढ़े राजा थे जिनका नाम राजन था। उनके पास 3 सुंदर बेटियां थीं। राजन राजा अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते थे और चाहते थे कि उनकी शादी से पहले उन्हें सबसे अच्छा राज्य मिले। लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपनी तीनों बेटियों में से सबसे सुंदर राज्य किसे दें। एक दिन राजन राजा ने अपनी बेटियों को बुलाया और कहा, मैं अपना सबसे सुंदर राज्य उस बेटी को दूंगा जो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। सबसे बड़ी बेटी प्रिया ने कहा, मैं आपको प्यार करती हूँ पिताजी, जैसे कबूतर अच्छे अनाज को प्यार करता है। फिर मझली बेटी तन्वी ने कहा, मैं आपको प्यार करती हूँ पिताजी, जैसे गर्मियों के दिन ठंडी हवा को प्यार करते हैं। राजन राजा ने मुस्कुराया। अंत में सबसे छोटी बेटी लावण्या ने कहा, मैं आपको प्यार करती हूँ पिताजी, जैसे लोग नमक को प्यार करते हैं। राजन राजा का चेहरा बदल गया। नमक? क्या यही है जिसके लिए मैंने तुम्हें इतने सालों तक पाला और प्यार किया? यहाँ से चली जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। लावण्या ने अपने पिता को समझाने की कोशिश की कि नमक कितना जरूरी है, लेकिन राजन राजा ने उसकी बात नहीं सुनी। वह रोई और भीख मांगी, लेकिन उसके पिता ने उसे महल से बाहर निकाल दिया। बेचारी लावण्या बहुत उदास थी और चलती रही। वह तब तक चलती रही जब तक वह एक विशाल हरे भरे जंगल में नहीं पहुंच गई। वहां उसने एक बड़ा खोखला पेड़ देखा और उसमें छिप गई। वह जंगल से स्वादिष्ट मेवे और पके जामुन इकट्ठा करके खाने लगी। एक दिन पड़ोसी राज्य का राजकुमार अर्जुन शिकार पर निकला। वह एक हिरण का पीछा कर रहा था जब उसने लावण्या को देखा, लेकिन जब लावण्या ने राजकुमार को देखा तो वह तुरंत अपने खोखले पेड़ में छिप गई। सुंदर राजकुमार अर्जुन ने जल्द ही पेड़ को ढूंढ लिया और खोखले में चिल्लाया, वहां कौन है? लेकिन लावण्या ने जवाब देने से इनकार कर दिया। वहां क्या है? बोलो बोलो। डरी हुई लावण्या आखिरकार बाहर आई। लावण्या बहुत सुंदर थी, लेकिन वह रोना बंद नहीं कर पा रही थी। राजकुमार अर्जुन इतना अभिभूत हुआ कि उसने उदास लावण्या को गले लगा लिया। उसने उसे अपने घोड़े पर बिठाया और अपने महल में ले गया। उनकी शादी बहुत भव्य थी। समय बीतने के बाद युवा राजा अर्जुन ने अपनी दुल्हन लावण्या से एक दिन पूछा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें क्यों भगाया था? लावण्या ने बताया, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि मैं उन्हें लोगों के नमक की तरह प्यार करती हूँ। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें क्या गलत है? और उसने एक योजना बनाई। अर्जुन ने राजन राजा को अपने महल में आमंत्रित करने के लिए एक पत्र भेजा। अगले दिन राजन राजा एक सुनहरे रथ में आए। युवा राजा अर्जुन उन्हें अपने भव्य कक्ष में ले गया और मेज पर बिठाया। उनके नौकर ने सूप परोसा, लेकिन उसमें नमक नहीं था और मांस में भी स्वाद नहीं था। राजन राजा ने बहुत खाया, लेकिन फिर भी भूखा महसूस कर रहे थे। उन्होंने कुछ देर तक चुपचाप खाया, लेकिन आखिरकार बोलना पड़ा, तुम्हारे पास कैसा रसोइया है बेटा? कौन बिना नमक का खाना बनाता है? अर्जुन राजकुमार ने कहा, मैंने सुना है कि आपको नमक पसंद नहीं है। हे प्रभु। राजन राजा ने पूछा, किसने कहा तुम्हें? तभी लावण्या रानी सामने आई। आपकी बेटी ने पिताजी। राजन राजा ने अपनी बेटी को देखा जो खुशी के आंसू बहा रही थी। पिता और बेटी ने एक दूसरे को गले लगा लिया। राजन राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी सबसे सुंदर राज्य अपनी सबसे छोटी बेटी लावण्या को दे दी और वे सभी खुशी खुशी रहने लगे। सीख, सच्चा प्यार साधारण लेकिन जरूरी चीजों की तरह होता है, जैसे नमक। ये छोटा दिख सकता है, लेकिन इसके बिना जीवन फीका हो जाता है।